अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, जो बहुत ही लजीज बनके तैयार होता है। ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको इसकी लुक देख के ही आइडिया हो रहा होगा ये कितना टेस्टी बनके तैयार होता है। तो मज़ेदार सी अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। और इस कीमे को बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें मैंने ली है 4 दरमियानी साइज़ की प्याज, 3 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें हैं, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया है। और खड़े मसालों में हमें चाहिए 4 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 6 लौंगे, दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। हाफ़ टी स्पून हल्दी चाहिए होगी। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, इसे मैं क्रश कर लूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। अब एक पतीली में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, प्याज को हमें सिर्फ सौते करना है। जैसे ही प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। प्याज को मुझे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। यहाँ मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। खड़े मसाले शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे, ताकि खड़े मसालों का अपना एक अच्छा सा अरोमा निकल सके। अब इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। कीमा शामिल करने के बाद हमें इतनी देर तक इसे फ्राई करना है कि कीमा बिल्कुल वाइट हो जाए। कीमा आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन का, बीफ का, मटन का, जिसका भी लेना चाहती हैं ले सकती हैं। मगर ये ओरिजिनल जो रेसिपी है ये बड़े के गोश्त में ही बनती है। टेस्ट भी इसी का उसी में आता है। कीमे को मैं इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। इस तरह से करने से कीमे की अपनी हीट ख़त्म हो जाती है और मसालों की बहुत अच्छी से खुशबू कीमे में आ जाती है। कीमे की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कीमे का अपना पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, उसे मैंने छील कर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। वो लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया था। लहसुन अदरक इसमें फ्रेश ही जाता है, उसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। अदरक ऐड करेंगे इसमें। अब अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि कीमे में अदरक लहसुन की बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनके तैयार होगी। अगर आप इस कीमे को वाइट बनाना चाहती हैं तो आप बेशक हल्दी को स्किप कर सकती हैं। इससे टेस्ट पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर हल्दी ऐड करूँगी। नमक मैं यहाँ हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए थे, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप भी जब भी कीमा बनाएं इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ ज़रूर डलवाएं। इस तरह से कीमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मसाले डालने के बाद मैंने कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। अगर आप ये रेसिपी चिकन में बनाएंगे तो आपको पानी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप मसाले डालकर इसकी भुनाई करते जाएंगे, चिकन अपने ही पानी में इन मसालों में अच्छे से पककर तैयार भी हो जाएगी। कीमे को मैंने कवर करके आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में मैं चेक करती रही थी कहीं कीमा नीचे लग ना जाए। आधे घंटे के बाद कीमे में टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। कीमा हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। कीमा जब आधे से ज़्यादा गल जाएगा तभी हमें धनिया ऐड करना है। इस तरह से धनिया की खुशबू कीमे में बहुत मज़े की लगती है। कवर करके फिर से मैं 15 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद हमारा कीमा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अब मैं इसमें कटी हुई मोटी हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करिएगा। आपको कितनी मिर्ची चाहिए उस हिसाब से आप हरी मिर्ची ऐड करिएगा। मैंने यहाँ तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड करी हैं। हरी मिर्ची डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी ऐड करूँगी।
कीमा हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, उसे हाथ पे इस तरह से क्रश करके वो ऐड करेंगे। कसूरी मेथी की खुशबू कीमे में बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम कीमे में से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। पूरे घर में कीमे की बहुत ही शानदार खुशबू फैली हुई है। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि हमने जो मसाले एंड में ऐड करे हैं उनकी भी खुशबू बहुत अच्छे से कीमे में आ जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। कीमा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। खुशबूदार बहुत जायकेदार कीमा बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब अपने इस खड़े मसाले वाले ज़बरदस्त से जूसी कीमे को हम सर्व कर लेते हैं। मैं इसे पराठों के साथ सर्व करूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पूरी, पराठे, नान, जिस चीज़ के साथ सर्व करना चाहते हैं सर्व करें। यह हर तरह से बेइंतहा लजीज लगता है। अब इस पर थोड़ी सी हरी मिर्ची और अदरक, हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।